अगर कोई पाकिस्तानी हो और चाइना से डिग्री हासिल की और बस बाकी फिर कहीं और किसी और कंट्री में जाकर सर्व करना चाहते हो तो क्या क्या वर्थ क्या है और एक्सेप्टेंस? देखिए एक्सेप्टेंस का सेम रूल है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ है चाइना से और वो कहता है कि मैंने अपना आयरलैंड में जाना है या मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाना है या मैंने इंग्लैंड में जाना है या जो इंग्लिश कंट्रीज है ज्यादातर, वो क्या करेगा कि वो स्टूडेंट्स उस पैटर्न को फॉलो करेगा और उनकी जो डिग्री है बेसिकली डिग्री आपकी 2-3 काउंसिल से रिकग्नाइज होनी चाहिए, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। कि हर कंट्री का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसको मीट करना जरूरी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपकी जो डिग्री है वो एक तो WHO से रिकग्नाइज हो या फिर ECFMG की लिस्ट में हो। ये बॉडी है बेसिकली ना जो कि डॉक्टर्स को के पैरामीटर्स को देखती हैं। या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो IMED या फीमेल से आप ग्रेजुएट हो उन यूनिवर्सिटीज के साथ, तो एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर वो उस क्राइटेरिया को मीट करता है और उसके फौरन बाद जब वो लाइसेंस पास कर लेता है फिर आगे वो फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन और वो सारी चीजें कर सकता है। देखें एक डिग्री का डिफरेंस नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। डिग्री आप चाइना से करें या पाकिस्तान से करें, डिग्री आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने उस सिनेरियो से और आपने उस चीजों से गुजरना है। तो अगर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहता हो चाइना में ही तो क्या फर्दर स्टडीज वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। देखें नॉर्मली चाइना में होता है कि हर जो यूनिवर्सिटी आपको MBBS करवा रही होती है ना वो पोस्ट ग्रेजुएट भी करवा रही होती है, और चाइना में पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है नॉर्मली तौर के ऊपर वो आपकी स्कॉलरशिप बेस होती है। स्कॉलरशिप मास्टर्स मसलन डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, आपको कार्डियोलॉजी में भी मिल जाएगी, आपको सर्जरी, पीड्स, गायनी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको ये स्पेशलाइजेशन आप अपना कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्या होगा कि अगर आपका CGP अच्छा है 3.5 या 3.4 3+ है और आप वहाँ के ग्रेजुएट हैं तो आपका ट्यूशन भी फ्री, हॉस्टल भी फ्री, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको स्टाइपेंड पे करती हैं अप्रॉक्सीमेटली। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको 50,000, 80,000, 1 लाख तक भी आपको मास्टर्स में प्रोवाइड किया जाता है स्टाइपेंड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पे कोई आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ के ग्रेजुएट हैं। तो जो वहाँ का ग्रेजुएट होगा वो सिंपली अपने डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवाएगा और उसके फौरन बाद यूनिवर्सिटी जो सी है वो आपकी असेसमेंट करेगी और हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं वही यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे दे, क्योंकि स्कॉलरशिप 2-3 टाइप की होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तो ये डिफरेंट तरह की एक जो चाइना गवर्नमेंट आपको प्रॉपर देती है, लेकिन हर चीज़ का एक डिफरेंट ये है कि उसमें आपकी ट्यूशन हॉस्टल तो फ्री होता है लेकिन आपका जो स्टाइपेंड है वो थोड़ा सा कहीं जगह पे ज्यादा और कहीं जगह पे कम हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। डेफिनेटली। क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए फीस स्ट्रक्चर सबसे मेन हमारे कंट्री में जो सबसे मेन चीज है वो फीस स्ट्रक्चर है। अगर मैंने आपको चूंकि पहले भी बताया कि हर स्टूडेंट की विश है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो आप समझें कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उसका मेरिट भी कोई 96-97% पे जाता है, 94 पे 95 पे क्लोज हो जाता है, और सीट्स भी बड़ी लिमिटेड सी होती हैं डेफिनेटली, और रिजर्व भी होती है। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये है कि आपका प्राइवेट सेक्टर नेक्स्ट आता है। अब प्राइवेट सेक्टर में आप देखें कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट क्राइटेरिया है, कोई 20 लाख फीस है, कोई 25 लाख है, स्टूडेंट पे करते हैं डेफिनेट, जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है और जो मेरिट पे आते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अगर आप चाइना का या प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन करते हैं अबाउट फी, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मसलन चाइना के अंदर आपका 5 ईयर में 6 ईयर के प्रोग्राम में टोटल कॉस्ट आपकी 40 to 60 लाख नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आ जाती है फॉर होल कोर्स। इसमें सारे एक्सपेंस जाने आने, टिकट वगैरह, हॉस्टल, अप्रोक्सीमेटली को 5 लाख 10 लाख का डिफरेंस ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा आपका डिफरेंस वहां पे नहीं हो सकता। लेकिन इन बिटवीन के 40 to 60 लाख ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर स्टूडेंट करके आता है,
अब देखें आप एक कॉस्ट है 60 लाख और अगर यहाँ पे 1.5-2 करोड़ का MBBS हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आपके एग्जाम का, और एग्जाम आपने आके देना है। तो मैंने बताया कि आपको डॉक्टर्स की लाइफ में सारी जिंदगी एग्जाम ही होता है, उसने डिफरेंट कंट्रीज का और डिफरेंट एग्जाम, लेकिन कॉस्ट 50% आपकी माइनस हो जाती है। 50% जितना भी टेन्योर है 5 साल की, जो 4 या 5 साल का जितना भी टाइम पीरियड है उसकी आप फी बता रहे हैं कि इतनी, मतलब इतनी कम ट्यूशन फी इंक्लूडिंग हॉस्टल, इंक्लूडिंग आपका ऑलमोस्ट आपका जो फूड एक्सपेंस है वो भी इसमें शामिल कर लें आप, तो 40 to 60। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ट्यूशन हॉस्टल फी तकरीबन 40 लाख है, तो आप 20 लाख तक मैक्सिमम उनका 5 साल का एक्सपेंस कर लें फूड का, तो वो कोई तकरीबन 60 लाख 65 लाख 50 लाख यानी 40 to 60 लाख में स्टूडेंट अपना MBBS करके आ जाता है, अगर वो एक प्रॉपर स्टूडेंट की तरह गुजारता है अपना टाइम। यानी कि जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं MBBS के लिए, वो सिर्फ कॉस्ट की वजह से जा रहे हैं। डेफिनेटली देखिए कॉस्ट भी है और डिग्री भी उनकी रिकग्नाइज है। अगर आप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के या पाकिस्तान गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप एडमिशन उनके रूल्स के मुताबिक ले रहे हैं और अगर आपको कल को किसी चीज़ की हर्डल्स नहीं आ रही हैं इस चीज़ में ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो डिग्री का कोई डिफरेंस है। वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम भी जदीद है। बिल्कुल देखिए लोगों की एक चीज़ ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाइनीज़ है, ऐसा नहीं है। देखिए हमने चाइनीज़ क्यों पढ़ने के लिए जाना है, हमारा तो चाइनीज़ के साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डेफिनेटली मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, लेकिन फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपको पार्ट ऑफ अ वे कि आपको वहाँ पे फॉर द लर्निंग, क्योंकि आपने वहाँ पे स्पेंड करना है। और किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो उस कंट्री के अंदर आप वो सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर होता है और वो आपको सीखना पड़ता है।